जी नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इसको हमने दो तरह से प्रूव करना है। ठीक है, एक इसका प्रूफ होगा फॉर कांस्टेंट फोर्स एफ के लिए और फिर इसका एक जनरल प्रूफ होगा फॉर वेरिएबल फोर्सेस। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट दोनों केसेस में सेम रहेगी। स्टेटमेंट ये है दैट द नेट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज अ चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी कि कोई भी फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट वर्क डन करेगी तो वो वर्क डन विल अपीयर जो एज अ चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले से बढ़ जाएगी या पहले से कम हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वर्क डन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रूव करना है फॉर कांस्टेंट फोर्स एफ। सपोज करें कि एक फोर्स एफ जो है वो एक्ट करती है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसके अंदर वो एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और उस फोर्स एफ के करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट होती है ऑब्जेक्ट में वो होती है एस। ठीक है, तो एफ है, हम इसको कहते हैं जी कि ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है। नेट एक्सटर्नल फोर्स से मान लीजिए कि अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो ये उनका वेक्टर सम होगी। ठीक है, ए इज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इस फोर्स के नतीजे में, और एस इज डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं कि वी आई इनिशियल वेलोसिटी थी जब फोर्स ने एक्ट करना स्टार्ट किया, और वी एफ इज फाइनल वेलोसिटी। हम कहते हैं आर जीरो जो है दैट इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आर इज, अब कह लें इसको टी जीरो पे कह लें। ठीक है, और आर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर एट इंस्टेंट टी। डेल्टा टी इज टाइम इंटरवल। ठीक हो गया, ओके। वर्क डन सिंपली होगा एफ डॉट एस, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट एस बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। फोर्स का हमें फार्मूला पता है दैट इज m इंटू ए, सो वर्क डन होगा m इंटू ए डॉट एस। अब ये डॉट प्रोडक्ट है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की, बट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी सॉरी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। So change in velocity is simply Vf minus Vi. Vf minus Vi over delta t। ठीक है जी, हमने इस इक्वेशन को 1 कह दिया, इस इक्वेशन को 2 कह दिया। अब आपने डिस्प्लेसमेंट करनी है कि वो क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा हमने अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आर माइनस आर जीरो। अब फाइनल पोजीशन वेक्टर आप कैसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है ये 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है। लेट से ये उसका इनिशियल पॉइंट था,
यहाँ से उसने स्टार्ट किया मूव करना और इस पॉइंट तक उसने ट्रेवल किया। हम इसको थोड़ा सा, तो ये उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ये होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया विद वेलोसिटी वी आई, यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई। ठीक है, अब r माइनस आर जीरो इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आल्सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, कि s इज इक्वल टू बेसिकली वी आई डेल्टा टी प्लस हाफ वेक्टर ए डेल्टा टी स्क्वायर। यहाँ पे आप ये बता देंगे कि वी आई इज बेसिकली द वेक्टर of initial velocities in all directions, Vix, Viy and Viz। ठीक है, सो इन फैक्ट ये हमने ये वाली इक्वेशन s इज इक्वल टू वी आई डेल्टा टी प्लस हाफ ए डेल्टा टी स्क्वायर पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, सो नाउ बल्कि इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, वी आई डेल्टा टी प्लस हाफ ए डेल्टा टी स्क्वायर को। हमें पता है इक्वेशन नंबर 2 से कि a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी, तो एक्सेलरेशन की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम कहते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, सो दिस बिकम्स s is equal to v I डेल्टा टी प्लस हाफ, अब अगेन यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी स्क्वेयर्ड, तो डेल्टा टी की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये बनेगा वी आई डेल्टा टी प्लस हाफ वी एफ डेल्टा टी माइनस हाफ वी आई डेल्टा टी, यानी कि वी आई डेल्टा टी माइनस हाफ वी आई डेल्टा टी प्लस हाफ वी एफ डेल्टा टी। वी आई डेल्टा टी माइनस हाफ वी आई डेल्टा टी बिकम्स हाफ वी आई डेल्टा टी प्लस हाफ वी एफ डेल्टा टी। यहाँ से ये बनेगा एवरेज वेलोसिटी वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 इंटू डेल्टा टी, ये बन गया डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को उस वर्क डन वाले फार्मूला में पुट करें, दैट एज वर्क डन इज इक्वल टू m टाइम्स a डॉट s, तो a की वैल्यू है वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी, और s की वैल्यू है वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल हो गया, बाकी बचेगा हाफ वी एफ माइनस वी आई इंटू वी एफ प्लस वी आई, ये बन जाएगा वी एफ डॉट वी एफ प्लस वी एफ डॉट वी आई माइनस वी आई डॉट वी एफ प्लस माइनस
वेक्टर की सेल्फ डॉट प्रोडक्ट उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। यहाँ पे वी एफ डॉट वी आई है माइनस वी आई डॉट वी एफ है। हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, तो आप इसको वी एफ डॉट वी आई लिख सकते हैं दूसरी डॉट प्रोडक्ट को, और एंड में वी आई स्क्वायर बनेगा। ये वी एफ डॉट वी आई माइनस वी एफ डॉट वी आई कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा हाफ। ओके, यहाँ पे m का फैक्टर जो है वो 7 चल रहा है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और w कैन बी रिटन एज हाफ m वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ m वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो जी जो नेटवर्क डन हुआ है वो बेसिकली दो टर्म्स का डिफरेंस आ रहा है राइट हैंड साइड पे। ठीक है, एक है हाफ एम वी एफ स्क्वायर और एक है हाफ एम वी आई स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स बन रहे हैं बेसिकली हाफ इंटू मैस इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो ये क्वांटिटी हाफ मैस इंटू वेलोसिटी स्क्वायर बन रही है, क्योंकि ये इसमें मोशन वाला फैक्टर आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली एनर्जी की एक फॉर्म बन रही है, इसको आप एनर्जी ऑफ मोशन कहते हैं या काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। दैट मीन्स के अगर वेलोसिटी की वैल्यू आई स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, के ई फॉर काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह हाफ एम वी एफ स्क्वायर जो होगा दैट विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको आप कह लें के ई आई और इसको कह लें के ई एफ। सो हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर is basically the change in kinetic energies, in the values of the kinetic energy. So लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क डन है W और राइट हैंड साइड पे आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया जी, दिस इज द प्रूफ ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रूफ फॉर variable force। ठीक है जी, वेरिएबल फोर्स लेट से कहते हैं कि नेट फोर्स है इन एक्स डायरेक्शन, हम एक डायरेक्शन की बात करते हैं फॉर सिंपलिसिटी। दिस इज इक्वल टू m टाइम्स एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इट कैन बी रिटन एज m dvx over dt, यानी कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हम ये बताएंगे कि एज velocity changes with position, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही थी वो डिस्प्लेस हो रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेलरेशन।
ठीक है, तो वेलोसिटी चेंजेस विद पोजीशन, एंड पोजीशन भी चेंज हो रही है वक्त गुजरने के साथ साथ। पोजीशन चेंजेस विद टाइम। सो हम चेन रूल यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएशन का। by using chain rule of differentiation, we can write this derivative of velocity as d vx over dx, क्योंकि velocity पोजीशन के साथ चेंज हो रही है, x के साथ चेंज हो रही है, into dx by dt. But dx by dt is again sorry time नहीं है यहाँ पे, x है, dx by dt is the velocity itself। यहाँ पे बता दें कि dx by dt जो है वो velocity ही तो है। So force becomes F net in the direction of x equals to mass into dvx over dt into vx। ठीक है जी, सॉरी ये dvx over dt नहीं है, ये dx है। Now work done by a variable force is given by the integral f। यहाँ पे नेट फोर्स हम यूज करेंगे, that acted in the x direction into dx। हम यहाँ पे फोर्स की डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि वैसे तो हम फोर्स के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, एफ डॉट डी एस या डी आर, दोनों डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे फोर्स जो है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो इसलिए हमारी डी वाई वाला टर्म जो है डी एस का वो जीरो होगा। हमारे पास सिंपल जो आंसर बचेगा वो एफ डी एक्स बचेगा। ठीक है, दैट्स वाई एफ नेट एक्स डी एक्स। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, वी एम डी वी एक्स ओवर डी एक्स इंटू वी एक्स, साथ में ये डी एक्स का फैक्टर आएगा, डी एक्स वाला डिफरेंशियल कैंसिल आउट हो जाएगा, मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट है, वो इंटेग्रल से बाहर चली जाएगी, बाकी बचेगा वी एक्स डी वी एक्स। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी पे इंटीग्रेशन हो रही है, तो ये वेलोसिटी चेंज हो रही है वी आई से लेके वी एफ तक। ठीक है जी, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन वेरिएबल है वी एक्स वेलोसिटी, और फंक्शन भी सिंपली वी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे आपके पास इंटीग्रल हो एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, हाफ एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरह ये वाला इंटीग्रल वी एक्स डी वी एक्स जो होगा वो कह लें कि वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू एम वी एक्स स्क्वायर ओवर 2, वी आई से लेकर वी एफ तक लिमिट्स हैं, ये हाफ इंटू एम, वैल्यूज पुट करें, वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ वी आई स्क्वायर, so this is half m vf square minus half mva square। Now this is, we know it is final kinetic energy and this is
initial kinetic energy. So again this is the change in kinetic energy. So again in the case of variable force आपके पास जो वर्क डन इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने दोनों केसेस के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ कर दिया है। ठीक है जी।